बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के सवालों की। प्रश्नवाली 7.1 का पहले का तीसरा सवाल और चौथे नंबर का सवाल, सवाल नंबर 4, और उसके बाद सवाल नंबर 7वां ये यानी 8वां और एक सवाल नंबर 10वां। इन चारों सवालों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। आप अपने पास बुक रखें ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ सकें, क्योंकि मैं वीडियो में इन क्वेश्चंस को नहीं लिखूंगा, सीधे करने का प्रयास करूंगा। आप सवालों को समझें। पहले का जो तीसरा है, पहले का तीसरा, देखिए ये पूछ रहा है बिंदुओं युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। जैसे एक बिंदु आपको ए बी दे रखा है और दूसरा बिंदु -a और -b दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। जैसे इसको हमने बिंदु ए कह दिया, इसको बिंदु बी कह दिया, इसका नाम ए, इसका नाम बी। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करो। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है इसने, क्योंकि ये x1 का मान है a, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। यानी कि x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। और अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करेंगे। उसकी सहायता से हम सवाल को करेंगे ए और बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो वो सूत्र जो है ये है ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चूंकि हमारे पास सारे मान हैं, हम उनको इसमें जमा देंगे। देखिए मैं जमाता हूँ। ब्रैकेट x1 की जो वैल्यू है a है, ये रही सामने, माइनस x2 की वैल्यू -a है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसके स्क्वायर लग रहा है, फिर प्लस का साइन आ गया। ब्रैकेट y1 का जो मान है b है, y1 का मान रख दिया, उसके बाद माइनस का चिन्ह है सूत्र में। अब y2 का मान रखो, -b है, और जब -b को रखोगे तो माइनस माइनस प्लस का भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी बराबर, हम इसको आगे हल करते हैं, √a प्लस a यानी कि 2a हो गया, a प्लस a 2a हो गया है, यानी कि ये भी एक एयर, ये भी एक एयर, जो प्लस करेंगे तो 2a हो गया, 2a। इसके लग रहा है स्क्वायर, b प्लस b 2b हो गया, और इसके भी स्क्वायर लग रहा है, और a भी बराबर आ गया √2a का जब स्क्वायर करेंगे 2a गुणा 2a तो 4a स्क्वायर आएगा, और 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। 4 को हम कॉमन ले लेंगे, दोनों संख्याओं में से 4 फिर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद में 4 यहाँ बचा a स्क्वायर, यहाँ बचा b स्क्वायर। ठीक है, फिर ए बी बराबर √4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। स्क्वायर से इसका तो अंडर रूट कट गया, इसका नहीं कटा है अभी, तो ए बी बराबर हमारे पास आ गया
चूंकि इसका अंडर रूट कट गया तो 2 बच गया, अंडर रूट हट गया अब ये कटने के बाद, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को पूरा कर लेंगे और आसानी इसके आंसर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैं कह रहा था आपसे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहले मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने का प्रयास करता हूं, उसको फिर आपको समझाता हूं। ये मैंने बनाया है त्रिभुज ए बी सी, इसके शीर्ष इसने दे रखे हैं, ये तो दे रखे हैं 5 और -2, बी के शीर्ष दे रखे हैं 6 और 4। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को ए माने, आप यहां से शुरू कर लो, ए बी सी। तो ए के यहां लिख दो मान 5 और -2, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी के मान 6 और 4 हैं, सी के जो मान हैं वो 7 और -2 हैं। अब ये कह रहा है कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करो, कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं लंबाई में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं लंबाई में समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से ही सिद्ध होगा। पहले हम ये दूरी निकाल लेंगे, फिर हम ये निकाल लेंगे और फिर ये निकाल लेंगे। और यदि 2 बराबर आ गई आपस में, चाहे ये बराबर आ जाए दोनों, चाहे कोई सी भी 2 बराबर आ जा, फिर हम सवाल को कर लेंगे। देखिए सूत्र वही काम आएगा, ए बी बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, हर बार किसी न किसी रूप में बोर्ड एग्जाम में इस सूत्र को पूछा जाता है। मैं लिख रहा हूं सूत्र, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। चूंकि मैं सबसे पहले ए बी निकाल रहा हूं, ए बी, ए का मतलब 5 और -2, इसलिए x1 y1 ये हो जाएंगे। ए बी के लिए x1 तो हो जाएगा 5, y1 बराबर हो जाएगा -2, ए बी, बी ये रहा, x2 बराबर हो जाएगा, ये रहा x2 बराबर 6, और y2 बराबर हो जाएगा 4। बस सारे मानों को सूत्र में लगा देंगे। ए बी बराबर, देखिए मैं लगाता हूं, ए बी बराबर अंडर रूट ब्रैकेट x1 का मान 5 माइनस x2 का मान कितना दे रखा है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 4। आगे मैं इसको यहीं हल करता हूं। देखिए 5 - 6 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -2 और -4 माइनस के 6 हो गए, तो -6 का होल स्क्वायर। यानी कि जब इसको हम हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो आ रहा है, -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1। ऐसे ही 6 का -6 का स्क्वायर करेंगे, -6 गुणा -6 तो 36 आएगा, तो अंडर रूट 37 इकाई आ गया। ये हमारी ए बी की लंबाई आई अभी 37 इकाई। ए बी के बाद अब हम देखिए बी सी निकाल लेते हैं। बी ये रही, सी ये रही, बी सी
के लिए, देखो BC के लिए क्या क्या आएगा। जब आप BC निकालोगे तो B को मान लो x1 y1, तो x1 तो हो गया 6 और y1 हो गया 4, B ये रहा B, और BC निकाल रहे हो तो C हो जाएगा x2 y2, x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2। निकाल लो BC। देखिए मैं BC निकालता हूं। BC, वीडियो को पूरा देखें आप लोग, मैं बड़ी आसानी से आपको समझा रहा हूं। इसी सूत्र को लगाना है, मैं लिख देता हूं सूत्र को दोबारा। BC बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आप BC के मान रख देंगे सारे। BC बराबर √, देखिए x1 का मान कितना है 6 माइनस x2 का मान 7 स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान -2 है तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 7 यानी कि माइनस का 1 बचा है, और 4 और 2 प्लस करेंगे तो 6 का स्क्वायर, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 36 और 1 हमारे पास आ गया √37 इकाई। देखिए एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, हमने जब AB की वैल्यू निकाली है तो भी √37 आई है, और हमने जब VC की वैल्यू को निकाला है तो भी √37 आई है। अब हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं AC की, जिसमें देखिए A तो है 5 और -2, A हमारा 5 और -2 दे रखा है, और C दे रखा है -7 और -2। तो देखिए हम AC की वैल्यू निकालते हैं। A, तो A की जो वैल्यू है AC के लिए निकाल रहे हैं हम। AC के लिए तो जो A की जो वैल्यू है उनको x1 y1 मानेंगे। x1 बराबर 5 और y1 बराबर -2, और C की जो वैल्यू है 7 और -2, इनको x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2, और हम उसी सूत्र से कर देंगे। देखो मैं फिर एक बार सूत्र लिखता हूं, अगर आपको सूत्र याद नहीं है, मैं सूत्र को बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी सूत्र बार बार रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। सूत्र के बगैर आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको दे रखी हैं, आप इनको बड़ी सहजता के साथ इसमें रख सकते हैं। AC बराबर √x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 7 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -2, माइनस का साइन है, और y2 की जो वैल्यू है वो भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर देखिए क्या आया। AC बराबर आ रहा है हमारे √ ये तो माइनस के 2 बचे हैं, और ये माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो गया, तो AC बराबर आ रहा है √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 आएगा, जिसकी की वैल्यू 2 होती है, 2 इकाई। अब हम देखते हैं कि हमने जो AB की वैल्यू निकाली थी, ये AB की वैल्यू √37 आई है, BC की जो वैल्यू निकाली है वो भी √37 आई है,
लेकिन AC की जो वैल्यू निकाली है वो 2 आई है। इसका मतलब AB भुजा और BC भुजा लंबाई में बराबर है। AB बराबर, आप लिख दें स्पष्ट, AB बराबर BC, लेकिन AC इक्वल BC नॉट इक्वल AC। अतः नॉट इक्वल का मतलब AB भुजा तो BC के बराबर है, लेकिन AC बराबर नहीं है। जब दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को पूरा कर लेंगे। देखिए, इसके बाद में मैं 2 सवाल और आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। एक तो मैं आपको बता रहा हूं सवाल नंबर 8वां। ये लो, मैं 8वां स्टार्ट कर रहा हूं। y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P का मान तो दे रखा है 2 और -3, और Q का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 10 और y। ये दोनों बिंदु हैं P और Q। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी बता रहा है वो 10 मात्रक बता रहा है। कितनी बता रहा है? 10 मात्रक। क्वेश्चन तो बता रहा है जैसे ये बिंदु P है, ये रहा, और ये बिंदु Q है। P के जो निर्देशांक है 2 और -3 है, Q के 10 और y है। तो ये जो बता रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक बता रहा है। एक दूरी तो हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। एक इसने दे रखी है, दोनों को बराबर रख देंगे, दोनों बराबर ही तो है तो इसी की दूरी, और उससे हम सवाल को करेंगे। तो देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो बिंदु है ये x1 और y1 हो गया, और ये जो बिंदु है ये x2 और y2 हो गया। यानी कि x1 का मान 2, y1 का मान -3, x2 का मान 10 और y2 का मान y। इसी y का मान तो पूछ रहा है वो कि y का मान ज्ञात करो। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं, इस सवाल के अनुसार दो बिंदुओं जो हैं वो P और Q है। दो बिंदुओं P Q के बीच की दूरी निकालेंगे हम। सूत्र लगा देंगे, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, हम मान रख देंगे, चूंकि PQ बराबर √x1 का मान हमें 2 दे रखा है इसने, ये रहा ऊपर 2, माइनस x2 का जो मान दे रखा है वो 10 दे रखा है स्क्वायर, प्लस y1 की जो वैल्यू है वो -3 है, माइनस y2 की जो वैल्यू है वो y है। ठीक है, PQ, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो इसने दूरी दे रखी है PQ बराबर दे रखा है 10 मात्रक, तो हम PQ की जगह लिख देंगे 10। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर से लिख रहा हूं, PQ बराबर 10 हो गया। चलो मैं लिख देता हूं, यहीं बाद में कर लेंगे। 10 बराबर √2 - 10 करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, -8 का स्क्वायर, माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, इसको कॉमन ले लिया, ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा पूरा, 3 + y का स्क्वायर। मैं समझाता हूं कैसे किया है मैंने इसको। -3 और -y का स्क्वायर है, माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, माइनस को कॉमन ले लिया तो 3 भी प्लस का हो गया और y भी प्लस का हो गया। और जो इस माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा ये तो, और केवल 3 + y बचेगा। ठीक है,
मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इस संख्या को, इसको इधर लिख रहा हूँ, एक ही बात होती है। अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे -8 का, तो 8 गुणा 8 64 हो जाएगा, -8 गुणा -8। इसको a + b का होल स्क्वायर के सूत्र से खोल देंगे। a स्क्वायर, ए का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस 2ab, 2, ए का मान तो है 3 और b का मान है y, तो 6y हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब y, और बराबर दे रखा है 10। ठीक है, इसको और थोड़ा शुद्ध कर लेते हैं। y स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद 6y को लिख रहा हूं, और 64 और 9 को फिर मैं जोड़ रहा हूं। 64 और 9 कितना आया? 73 बराबर दे रखा है 10। दोनों तरफ से वर्ग करूंगा, वर्ग इसलिए कर रहा हूं, मैं पहले ही बता दूं, इधर से वर्ग करने से अंडर रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, इधर वर्ग करेंगे, मैं वर्ग की एक स्टेप और लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसका वर्ग करेंगे, और इधर करेंगे 10 का वर्ग। दोनों तरफ होता है कोई भी काम गणित में, एक तरफ नहीं, बैलेंस बना के रखना होता है ना। तो इसका तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया। y स्क्वायर प्लस 6y, 73 तो प्लस का है, 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, आगे मैं इधर कर देता हूं। देखिए, y स्क्वायर प्लस 6y, 73 प्लस का है, 100 माइनस का है, तो जो 27 बचेगा वो माइनस का बचेगा। आप देख रहे हैं ये y में द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का गुणनखंड के मैंने कई वीडियो पहले बना दिए हैं, मैं इसको सीधा कर रहा हूं। y स्क्वायर 9 × 27, 9 और 3 में टूटेगा ये बेटे 6, 9y माइनस 3y, क्योंकि 9y में से माइनस 3y करेंगे तो 6y बचेगा, और 9 × 27 इसके गुणा के बराबर आ रहा है, माइनस का 27 बराबर 0। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से y कॉमन आएगा, तो यहां तो बचा y, इधर बच गया 9। इसमें से पहले तो माइनस कॉमन आ गया, 3 और 27 में 3 का भाग जाता है दोनों में ही, 3 भी कॉमन आ गया, तो यहां एक y बचा है केवल, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया आपने, प्लस की हो गई है, ये भी प्लस की हो गई, और 3 नाम 27। आप देख रहे हैं कोष्टक की संख्याएं बराबर आ रही हैं, इसका मतलब आपका सवाल गुणनखंड आपने जो किया है वो एकदम सही है। फिर इन दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं, इनको फिर कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 दोनों में से कॉमन आ गया, इधर तो बचा है केवल y, इधर ये कॉमन आ गया, तो केवल -3 बचा है, बराबर 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे, y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। तो y की एक वैल्यू -9 और y की दूसरी वैल्यू 3। उसने केवल y का मान ही हमसे पूछा था, हमने y का मान निकाल दिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा हुआ। उसके बाद मैं आपको एक सवाल की वीडियो और बताता हूं,
वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप पूरी को देखें। यदि आप पूरी को देखोगे तो निश्चित रूप से आपको वीडियो समझ में आएगी, पूरे सवाल समझ में आएंगे। देखिए लास्ट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करो। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ये रहा देखिए सवाल नंबर 10, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। लास्ट का है कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -4 से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर स्थित हो। समदूरस्थ का मतलब होता है ये कह रहा है, जैसे कोई बिंदु है, ये रहा, इस बिंदु को मैंने P नाम दे दिया। एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है। बिंदु एक्स वाई कह रहा है इसको, ये एक्स वाई। इससे बिंदु 3 और 6, -3 और 4 नाम दे दो इसको। जैसे ए कह दिया, इस बिंदु को नाम दे दिया P। बिंदु है तो नाम तो कुछ ना कुछ देना होगा ना। इसको इससे मिला दिया, ये दूरी। बिंदु P को B से मिला दिया तो ये दूरी। ये कह रहा है कि PA की और PB की जो दूरी है वो समदूरस्थ है, ये दोनों समान दूरी है। साफ कहा है उसने x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो। संबंध ज्ञात करने का मतलब समीकरण बनेगी x और y में कि बिंदु x y 3 और 6, -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित हो। देखो इसने प्रश्न में जैसे कहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर लाना है। इसने प्रश्न में कहा है कि PA जो है वो बराबर है PB के। बस इसी से ही सवाल होगा और इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान रहा हूं, क्योंकि पहले हम PA के बीच की दूरी निकाल लेंगे। P तो ये रहा, A ये रहा। देखिए फिर हम PB की निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे PA के लिए। देखिए PA के लिए हम क्या कर रहे हैं, P जो है इसको मानेंगे x1 y1, यानी कि x1 बराबर तो आ गया x और y1 बराबर आ गया y। PA A रहा, x2 बराबर आ गया 3 और y2 बराबर आ गया 6। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लगा देंगे PA निकालने के लिए। सूत्र में लिख रहा हूं PA बराबर √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। लगा देते हैं PA बराबर √ x1 का मान x है, x2 का मान 3 है, प्लस y1 का मान y है और y2 का मान 6 है स्क्वायर। ठीक है, इतना ही रहने दो अभी इसको। अब हम PB का मान निकाल देते हैं। PB के लिए वही काम, P ये रहा और B ये रहा। P को मानेंगे x1 y1, तो x1 बराबर तो हो गया x, y1 बराबर हो गया y, x2 बराबर हो गया -3 और y2 बराबर हो गया 4। ठीक है, और इसी सूत्र की सहायता से, अब की बार मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, PB का मान निकाल लेंगे। x1 का मान आ गया x, सूत्र में जमा रहा हूं, x1 - x2 कितना है, -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y1 माइनस, वापिस देखते हैं, x1 का मान रखा है ये रहा x, x1 - x2 ये रहा
प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मान y है माइनस y2 का मान कितना है 4। समीकरण 1 में जमा देंगे। समीकरण 1 ये कह रहा है PA बराबर PB, तो हम PA और PB दोनों का मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर देखो बच्चों, PA का मान रख रहा हूं। PA का मान ये रहा, अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। PA बराबर का चिन्ह लगा दिया, और अब PB का मान रख रहा हूं, ये रहा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। इधर से अंडर रूट कट जाएगा, इधर से भी अंडर रूट कट जाएगा, और जो संख्याएं आई है वो इस तरह आई है। इसको खोलेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे इसको, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम इसको खोल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, a इसको कह रहे हैं, b इसको कहते हैं। इस सूत्र को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, b का स्क्वायर। सेम a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसे खोल लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये बराबर के इधर है, ये बराबर के इधर है। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा, तब कटेगा, तो हम पहले ही काट देते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, देखिए ये प्लस का 3 का स्क्वायर है, ये भी प्लस का 3 स्क्वायर है, इसको भी काट दो। जो जो कट रहा है उसको काटो, संख्या छोटी होंगी। ये बचा माइनस का 6x, ये बचा माइनस का 6 दूनी 12y। ठीक है, इधर देखते हैं क्या बचा है, और एक 6 का स्क्वायर 36 और बच रहा है इसमें, प्लस 36। ठीक है, ध्यान रखें। इधर देखिए 3 दूनी 6x बचा है, माइनस का 4 दूनी 8y बचा है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे इधर कर देता हूं, जगह कम है। देखिए माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का 36, और मैं इस संख्या को सारियों को इधर ला रहा हूं, तो इधर लाऊंगा तो ये जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। 6x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x। 8y इधर जाएगा माइनस का, तो प्लस का 8y हो जाएगा। प्लस का 16 इधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। उधर केवल 0 बचेगा, राइट हैंड साइड में केवल 0 बचेगा। माइनस के 6x और माइनस के 6x माइनस के 12x हो गए, ये दोनों माइनस के 12y प्लस के 8y, तो माइनस के 4y बचे हैं। प्लस का 36 है, माइनस का 16 है, तो जो कितना बचा है 20 बचा है, वो प्लस का बचा है। चूंकि 4 का भाग 12 में भी जाता है, 4 में भी जाता है और 20 में भी जाता है, हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा माइनस का 3x, माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो y बचा, प्लस का 5 बचा, 4 पंजा 20
और ये 4 गुणा में है, भाग में 0 के पास चला जाएगा। हमारे पास -3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 बचा है। इसको हम माइनस से गुणा कर रहे हैं। माइनस से गुणा करने का मतलब है कि माइनस की जो संख्या है वो प्लस की हो जाएंगी और प्लस की जो संख्या है वो माइनस की हो जाएंगी। ये प्लस की हो गई, ये भी प्लस की हो जाएगी और 5 जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, बराबर 0। ये x और y में संबंध आ गया है। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। बच्चों ये चारों सवाल 7.1 के पूरे हो चुके हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो हम आपको डाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।